मतलब तुम्हारे हिसाब से तुलसीदास गलत लिखे, तो मैं नहीं बोलना चाहता। मंदिर मंदिर लिखे मतलब कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, तो बताया गया मंदिर मंदिर इसलिए क्योंकि रावण का घर या रावण के घर के सामने जितने भी रावण के लंका में घर रही होगी सब अपने जगह में घर थी, लेकिन मंदिर मंदिर इसलिए रावण पापी था, मानता हूं, रावण नक्सलाइट था, मानता हूं, रावण आतंकवादी था, रावण गुंडागर्दी करता था, रावण चोरी चकारी करता था, रावण लूटपाट करता था, लेकिन हाँ रावण शंकर भगवान को पूजा करता था। समझ आ रहे हैं? रावण चाहे कुछ भी नहीं सोई, लेकिन शंकर भगवान की पूजा रोज परफेक्ट सुबह हो जाए ब्रह्म के मुहूर्त में, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, ये गुंजायमान रावण के घर से लेके जितने लंका के मकान थे सब घर से होती थी और हर घर में शिवलिंग था। तो सोच कर देखिए, जिस घर में भगवान की प्रतिमा होती है उस घर को मंदिर कहा जाता है, चाहे राक्षस के हो चाहे मैनखे के। और हम राक्षस से कम नहीं है। हवन चार, अच्छा आयोजक समिति भी जब गणेश समिति या दुर्गा समिति 12-15 जन रहते नहीं और ना भगवान के मराठ डर थे, लेकिन मराए पर मराते थे में 10 जन मतलब कोई टेंशन नहीं रहा है, वो एक के जन उपास रहते वही बैठे पूजा में। अभी तक के मंच अभी तक का है मंच, अब यही मंच में कपड़ा ढाक दे, मंदिर की आकृति बना दे, गणेश भगवान बीच में मरा दे, कलश जला ले, जोत जला ले, होकर बाद ये मंच का बन गया मंदिर। बोले जिस जगह पर भगवान की प्रतिमा या मूर्ति होती है उसे मंदिर कहा जाता है। इसलिए रावण का हर एक घर मंदिर था, लेकिन उस घर में एक क्वालिटी अलग थी, उस पूरे लंका में एक क्वालिटी क्या, मानस ने कहा गयो दशानन मंदिर माही, रावण के घर कोई मंदिर कहा, और जब दशानन के घर में गीस तो रावण सूते रहा है कहते। अच्छा सूते से याद है, रावण ला दशानन शब्द प्रयोग करे, दशानन, दशानन काबर करे जानता हो? काबर 10 टन का जी मुड़ी वाले कर सकती। बहुत अच्छा जवाब मिली, इसमें संतुष्ट हो तुम्हारे मन का जवाब से। फिर एक ठन मोला समस्या सा लगा थे, थोड़ा सा अजीब लगा मोला, रावण के मुड़ी जोर से कौन कौन 10 वाला हाथ उठाओ। एक जन अभी केहेस का वो मैं तो देखा रहे हो एक ही से वो नहीं की से कोई मिला दोनों जन के हो 10 मुड़ी, रावण के मुड़ी 10 मुड़ी, जे मन 10 मुड़ी कहा तो तेकर मन से विनम्र आग्रह निवेदन है मोर को लेकर देखा, मान के चलो कि रावण के 10 मुड़ी रिहिस हो ही, हावे के नहीं बोला तो बात और शब्द हम गौर करना, मान के चलो कि रावण के 10 मुड़ी रिहिस हो ही। अब कैसे रिहिस हो ही 2 मिनट मोट ध्यान देखो, मैं रावण और कुछ देर में ठीक है देखो, ये मुड़ी 1 ठन, ये 2 ठन, तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां 10वां कहां ऊपर में, ये 10वां मान के चलो इसे रिहिस है। अभी छठे दर्जे पर मुड़ी ऐसे ठीक है, रावण के 10 मुड़ी मान के चलो रिहिस होई, रावण हा सुतत रिहिस होई, त कैसे टके सुतत रिहिस होई, रावण सुताओ चलो गांव भर के मिल के, पूरा गुजरा भर के मिल के रावण सुताओ को होगा, ये रावण के 10 मुड़ी कैसे सुतत रिहिस होई, त कैसे सुतत रिहिस होई रावण, कैसे कहते हो क्या कहते चित्ता ऐसे ऐसे करके का जवाब है गो, मतलब मुड़ी लुक आप सुते तो गोदरेज में गोजा रही तो टाइप के नेकलेस लुका था तीसरे टाइप थे। अच्छा जवाब दे था गौ तो मस्त है। अच्छा तो बात तो सुन मुझे ऐसे लगता है भविष्य में तो टीकाकार जल्दी बनबे गुजरा के लुका सुता रही सोई का थे तो मुड़ी हेड़ा रही सोई का तो जा बेटा तो काम खत्म ऐसे की रावण के 10 मुड़ी रीस होई, रावण अगर सुता रीस हो ही तो शायद चित्ता सुता रीस हो चित्ता, तो एक चीज तो क्लियर है, अगर रावण चित्ता सुता रीस होई तो रावण के 10 मुड़ी पर 10 ठन तकिया लगा रीस होई, ठीक है। अब हम सुते रहे 1 घंटा 1.5 घंटा बाद कन्या कुबर में दर्द हो जाती, कन्या के पिराए के बाद हम कलत कोनो एक पार कलत थे कोनो एक पार कलत थे, तो रावण के खलिया घलो कन्या 2 घंटा बाद दर्द करत रीस होई, वैसा थोड़ी सोच जाएगी रात भर ओकरो कवनी हम दर्द कर रीस होई, तो रावण के कन्या जब दर्द पीरा हम आ जाए तो रावण जब कलथा रीस होई तो कैसे टाइप के कलथा रीस रावण ला कलथा चलो कलथा रावण ला
अगर सोचा जाए रावण के 10 मुड़ी और ऐसे कल था तरी सोई ना, तब पहला नंबर के मुड़ी तकिया में रहा 9 ठन टंगे टंगाए रहा तरी सोई, हो सकता या एक पार कहता जैसे एक पार के मुड़ी तकिया में 9 ठन एक पार टंग टंगे, ऐसे नहीं है भैया। आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बताया और कहा कि जब रावण के 10 सिर की बात आती है तो 10 सर ऐसे नहीं थे, कैसे थे? तो बताया गया 10 महाज्ञानी, 10 महाप्रवाल विचार वाले एक तरफ, 10 जन के ज्ञानी मुड़ी एक तरफ और एक रावण के किल्ला मुड़ी, मतलब 10 जन जे सोचे विश्व के सबसे बड़े बड़े ज्ञानी में 10 जन एक तरफ और एक रावण अकेला एक तरफ, मतलब 10 मुड़ी एक जन अलग से अलग और एक रावण की मुड़ी, मतलब एक मुड़ी 10 सोच रखा है। ये रावण गीस गये दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, बड़ी बड़ी विचित्रता थी रावण के महल में। लेकिन जस्ट बाजू में गया, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहू न दिखी पैदे, एको ठन घर में सीता मैया नहीं दिखी, एको घर में। लेकिन एक घर बड़ा विचित्र दिख गया आखी में, और जानते हो कैसन घर है? भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक ऐसा घर जो रावण के घर से लगा हुआ बिल्कुल बाजू में था, और उस घर की अगले क्वालिटी देखिए, उस घर को क्या कहा? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। आता है रावण के घर कारी से मंदिर, रावण के घर के आइट वाले घर में कारी से मंदिर। एक घर बड़ा विचित्र दिखे है, जो विचित्र घर का है, अब मंदिर नो है, हरि मंदिर। क्यों? तो मंदिर वो जहां भगवान शंकर का शिवालय था, जहां भगवान शंकर की प्रतिमा थी, जहां पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां घर के सामने तुलसी का पौधा था, घर के अंदर में शंकर की मूर्ति थी, घर के मुहाटी में राम के धनुष के चित्र, धनुष जिन बने, धनुष के आकृति के चित्र बने हैं, राम राम लिखा है। सोच के देखो घर कैसे विचित्र नहीं हो सकी। रावण के घर के बाजू में और दुश्मन के धनुष के चित्र लगे। और जानकर मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि हम सनातनी हैं और गरज के कथन हिंदू हैं। धिक्कार है ऐसे हिंदू को। और इसलिए कह रहा हूं, एक रावण जो राम का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन हाँ उसके बाद भी कभी विभीषण का विरोध नहीं किया। बाजू के घर में तुलसी का पौधा था, कभी तुलसी पौधा उखाड़ के नहीं फेंकी। घर के अंदर में रोज रघुपति राघव भजन चले, कभी भी विश्व हमारी पीठी से नहीं। एक भारत के देश की धरती जहां एक राम के मंदिर को बनने के लिए 500 साल इंतजार करनी पड़ती है। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को जो अभी भी सोकर घर में सोकर ये कहते हैं जो होते होने दे। विडंबना नहीं लगे हुआ? अयोध्या राम के घर होकर, जमीन होकर, लेकिन राम को भी अपने घर को बनाने के लिए प्रमाण देना पड़ता है। जन्म प्रमाण पत्र बोले अदालतों में मांगी जाती है। अब कैसे हिंदू रहे होंगे हम सब सोच कर देखिए कि 550 साल तक राम के मंदिर को देखने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मत देखा भाई कुकुल, कथा के सीरियसली समझो। रामदेव समझा बेचारा है, मैं इनके नहीं आके कुकुड़ा है, कथा समझे पर आए बेचारा। तो कुकुर इसने थोड़ी है जी, तो कुकुर के बारे में भी बोलूंगा, अभी देखा रहे मस्त मस्त बात बताऊं। बने रहते कुकुर मन, मैं इनके वफादार तो है जी, मैं इनके ज्यादा अच्छा कुकुर है। और दूसरा चीज जो बताता हूँ, भगवान हम लोग को पूछी महाराज सब बात बढ़िया है, एक मैं इनके हाँ ठीक है। और लड़े जाता था रावण सर, हाँ वो ठीक है। तब तो जनकपुर में तो ससुराल घले मांगते सेनापति कत्का का सेना मिलती था, बड़ा कांड। हवा पर नानी गांव में छत्तीसगढ़ में आते था, दक्षिण कोसल में बड़ा कांड। होकर बाद इसकी नाम मान ले कहूं के एक झटका काटे खोते थे सेना जी, लेकिन ते बेंद्रा चुना ले गए इसकी काबर। भगवान राम ने जवाब दिया और कहा मुझे मालूम है ये सब वानर है, लेकिन हाँ लड़ेंगे कटेंगे और कहीं लड़कर मेरी सीता को वापस लाने का दम रखते हैं। शायद मैं इनके मतलब लेके रहते हो नहीं तो सोना का लंकल देख के 50% बकबका जाती, मोट ढाला छोड़ के लंकल भीतरी घुसा जाती। गलत के ये ललचाहा है हम, और ये तो ही सब मन एक कंपनी का भगवान का सब रामायण में घटा साली पर होता। गुजरा वाले मन के ही सुना अटका कर दे वो ठीक है, अभी कोई 1,000 दे देते नहीं 20,000 देंगे कि हम छोड़ के भाग देते हैं जाके काकर बेच करके। हमन का मरे ललचाहा ये है, सबकी प्रवृत्ति चल रही है, लालच है। और निवेदन कर दो प्यारे, लालच कितनी होनी चाहिए? सत्संग करने का लालच हो कि शायद सोए हुए व्यक्ति को लगना चाहिए आखिरी मंडली सुनबो जी कहीं रात 3 घंटा तक ठसा परे चाहे झन पर, ये लालच होना चाहिए। हम लालच केवल धन के है,
मानस ने बताया कि जब गए भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहा भी न बनावा। और घर की आकृति कैसी थी, मानस का दोहा देखिए कि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहा, देख हरस कपिराय। घर के क्वालिटी कैसे दिसे, विभीषण के घर बाजू में हरि मंदिर के है, ओकर घर के मोहाटी में से धनुष के चित्र बन रहा है, और धनुष भी भगवान राम के, तीर के निशान ऊपर दहा तीर लगे है, और एक पर्रा में परम घर के मोहाटी तुलसी पौधा, ओकर बाद अंदर से राम राम के ध्वनि गुंजायमान हो। ऐसा बढ़िया घर से रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी ना जाए, नौ तुलसी का वृंदा, तुलसी के पौधा, और एक 9 प्रकार के तुलसी, सब नवा नवा तुलसी पौधा रहा है। अच्छा सोच के देखन, तुलसी पौधा से एक बात याद आई, एक घर के महटिन तुलसी पौधा रही से, सबके घर में, गुजरा भर में सबके घर में तुलसी पौधा हावे, सब घर हावे, काकर घर बता तो घर हावे नहीं, सब घर मत बोलो, वो बातें नहीं उठाए, किसे बोल रहे सब घर, तुम्हारे का बम्बू रो कोई ना हो, हाय बम्बू कोई हो रहते हैं, सब घर वही तुलसी पौधा हावे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस देने वाले पौधे का नाम, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस देने वाले पौधे का नाम, जोर से, तुलसी। कोरोना के समय इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए पौधे का नाम तुलसी। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले पौधे का नाम तुलसी। सर्दी खांसी हो जाए, काला काढ़ा बना पीबे ठीक हो जाते, तुलसी। दाग खाज खुजली हो जाए, काला नमक समय लगाकर ठीक हो जाते, तुलसी। काकर मालल पहनने के बाद गला के क्वालिटी और बढ़ जाते, गला सुंदर हो जाते, तुलसी। जेकर एक एक चीज फायदा में है, ये तुलसी है, ठीक है। सब का तुलसी पौधा है। कतका बड़े तुम्हारे घर में तुलसी पौधा है, साइज बताओ चलो, इसे इसे कतका बड़े तुम्हारा तीक बढ़े रे, मोर जाना था तो बोलबे की हावे तुम्हारा तीक, तुम्हारा कतका है, कतका बढ़े, अच्छा है, तुम्हारा मन कर तो वही, अच्छा तुम्हारे साथ ये मन बोला था, हो ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारे का महुआ पेड़ है वे, हावे कतका बड़े, बड़े जान है, गांव भर के मन उलझा गए हो, हाँ अच्छा करे हो। एक बात बताओ, सबसे फायदेमंद पौधा कौन से, तुलसी। जगोए कतका बढ़ा, है नी का, सबसे फायदेमंद पौधा तुलसी, जगोए हन अतकी बढ़, और सबसे ज्यादा घाटा करने वाला पेड़ महुआ, कतका बढ़े, बड़े जान। एक बात बताओ, महुआ पेड़ में कोनो फायदा मिलते का, ऐसे नहीं मिले, जे मैं नहीं नाचता रहते मैं नाचते थे जी। सबसे फायदेमंद पेड़ महुआ, जानते हो कैसे, होकर फर से आनंद मिले, फर के रस से ज्यादा आनंद मिले। एक बात बता दो, ये महुआ के पेड़ सबसे शर्मनाक पेड़ है, जानते हो कैसे, वैसे कि महुआ के पेड़ ऐसे पेड़ आए जेकर पत्ता झरत रहते तो फर लगत रहते, पत्ता झरत रहते तो फर लगत रहते। सोच के देखो, जे अपन तन के पत्ता झरा के फर लगाए, ये अपन शरीर में शर्म नहीं है कि पत्ता झरा दे तब फर लगाए, बोला पीने वाले मन कतका पा रहा था, किसे का जिला पेड़ ला अपन तन में शर्म नहीं है, बोला पीने वाले कतका पाता भे नाली में फेंका रहते, कुको लपटा ले दादू पापा बेटा, तो कुको तो लेके आए, ये सब बात। अच्छा घर भी कैसे हो, इस प्रसंग से एक बात सीख लेना, घर कैसे बनाना चाहिए दाई हो, ये घर कैसे बनना चाहिए, बात ना बहुत बढ़िया से प्रसंग में लिखे, घर कैसे होना चाहिए। तब पहले और में क्या फर्क है, पहली जब सियान मन बनाती से ना तो घर बनाए, और घर बनेगा तो माटी घर रहा है, और माटी घर के आहा मोट के दीवार, आहा मोट के दीवार, और छुहीम लिपाए, पोतई का है छुहीम, और छुहीम खुटियाए के बाद आहा मोट के दीवार, और जैसे जैसे 8-9 फीट रहती है ऊपर में खपरा, ये घर है,
और खपरा रहा है तो नीचे में फरसी लगे नीचे गोबर लीप के दुआर लिपटे का माटी छाप दे लिपे और ओकर बाद दे नीचे के लिपई से लेके ऊपर के खपरा के बीच में एक नौ जगह रहा है पठौआ धार रखे पर एक ठन कोंटम जगह रहा है कोठी एक ठन सूते कुरिया एक ठन परछी एक ठन रंधनी कुरिया और वत्का कन में गरवा रखे बैठनो जगह रहा है कोठा ये घर है। आप का बनते हाउस क्या बनते हाउस हाउस में मतलब अब हाउस बनते तो अंग्रेजी घर है तो नाम अंग्रेजी वाला अब पर्ची नंद आगे हाल आगे हाल नाम भी खतरा है ना हाल सूते कुरिया नंद आगे बेडरूम आगे काय आगे बेडरूम कितना गंदा नाम है बेडरूम एक ठन रंधनी कुरिया नंद आगे किचन आगे और ओकर बाद दे पठौआ नंद आगे भूकंठी आगे आओ कोठी नंद आगे छज्जा आगे सबसे बड़ी बात ये कोठा पूरा नंद आगे क्या करो घर कोठा नहीं पास अब ये घर हो सकते नहीं किचन और रसोई में एक फर्क समझना प्यारे जब दाई भात बनाती नहीं अब भात बनाए के बाद ओकर पसौना ला पेज बना के खातीस पीतीस ना तब बने रहा है पौष्टिक आहार ओकर बाद भात ला खाए के बाद भात बच जाए बोले बटकी में पानी में डोब के रख दे 5 दिन बाद भी खाते थे बासी खाए के बाद तो सर्दी नहीं होती आज ते भात लबोड़ के खा भर दे बिहान दिन तो सर्दी हो जाएगी काबर वो एक सती कि जब दाई मन खाना बनाए बिहार के दिन जब बड़ा रोटी छुड़े तो बड़ा रोटी छुड़े के बाद कोनो लइका अगर कोनो देवर के नत्ता मकर देगा तो तीस नहीं आब बैठ ले बड़ा रोटी चाप के जावे का अब नहीं कहा जान तो काबर एक सती की पहली के घर जब घर बने तो घर में रसोई घर रहा है और रसोई घर ला एक सती रसोई घर का है काबर कि माँ के बने हुए भोजन से रस निकले और खाने वाला हष्ट और पुष्ट रहा है आपके घर ला किचन का थे आपके रंधनी कुरिया किचन है काबर वो किचन में क्रोध के काबर थे बस अब देखिए घर कैसे बने तो जब आप हाउस बनाए या घर बनाए तो याद रखना घर के ऊपर में मन निवास लिखन फलाना निवास तेली निवास ठाकुर निवास कलार निवास निषाद निवास इसे लिखन मैं निवेदन कर रहा हूं कल से काम करना जेकर घर नहीं बने हुई और जेल ऐसे लिखे शौक लगे है निवास लिखे से अच्छा आप राम और राम लिख देना एक से एक फायदा बता हो दाई ते भले राम बोला से मत बोला लेकिन पुण्य तो जरूर मिल जाएगी जानता हूँ काबर पढ़ने मतलब रास्ता रेंगने वाले मन के ठन प्रवृत्ति है तेरा अच्छा में रहा रस्तम रेंगते रेंगते अगर दीवार में कहीं लिखा है ना तो नजर जाते पहली खाली भले मुंह पढ़न चाहे मत पढ़न लेकिन मन में जरूर पढ़न और अगर घर के मोहाटी में अगर राम राम लिखा है और राम राम लिखे हुए नाम ला अगर रास्ता चलते हुए अगर अचानक से पढ़ के निकल जाए तो तोर कारण कम से कम दुहा राम राम तो कही दी तो पुण्य मिल गई पुण्य मिल गई इसलिए निवेदन कर दूं आपके घर के सामने तुलसी का पौधा हो ऊपर में राम राम लिखे होना चाहिए ये घर घर ऐसे होना चाहिए फिर बताइए लंका निश्चर निकर निवासा और एक बात और है घर भी बने ना ते एक कोठा न देते कर बहुत बड़े कारण बन अब जानता कारण का है एक कुकुर हरे बता रहे ना बोलो एक कुकुर कारण कैसे जानता पहली 5 दिन के दिवाली बोल के रहा भैया 5 दिन की दिवाली कस रहा है 5 दिन की दिवाली में जब काम चालू होती है ना पोतई लिपाई से लेके झाड़ू पोछा तक कचरा निकलाई से लेके गरबा के धोई तक और गरबा धोई बड़ा विचित्र लक्ष्मी पूजा के एक दिन पहले गरबा धोल जाए और भाई मन बेटे सब जाना तो आहायगन पेड़ाल धर के सफो करवा वाला तरियम लेगन और तरियम लेगे के बाद कस के लगर के गोल भवर छेक छेक के तरियम पूरा दिन भर न वहां और पीछे बैठ के मन तरियम घूमन संझा बेरा निकालन गरबा लायक बाद बिहान लक्ष्मी पूजा घर भर के नवा नवा कपड़ा पहन के घर भर के पूजा करन दिया अगरबत्ती जला के गोलाल चंदन लगा के अवतन पूजा पाठ करे बिहान दिन के गोवर्धन पूजा दिन सुबह कन महती में कोठा के मोहाटी में तक गोबर रखन सिलियारी पुल्ला कोचन कलश ला जलावन आरती दिया थारी धर के जाए बाद सोहाई बंधाए गरबा में सोहाई बंधाए बाद गरबा निकले और जैसे गोवर्धन खुदा निकले तो घर के मोहाटी में बरदखिया खटिया और बरदखिया खटिया सफेद वाले धोती में कुमड़ा कुछ खिचड़ी खपले के बाद एक डन गरवा मन खाए एक डन हमन खान और देख बड़ा विचित्रता कि गरवा हमन खान दे खाए में खिचड़ी अमृत का है धोखम कुकुर आ जाती है ना सियान में डंडा मार के खेदार दे लवारिस कुकुर झूठा कटन नहीं खा सकन की
जमाना रहा है। उस जमाने में कुत्ते को लवारिस और गाय को लक्ष्मी कहा जाता था। आज का जमाना बदल गया। जिस कुत्ते को लवारिस कहते हैं, आज वो कुत्ता घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है। जिस कुत्ते को लवारिस कहते थे, आज वो कुत्ता घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है। और जिस गाय को लक्ष्मी कह के रोज पूजा करते थे, वो लवारिस बनकर गली गली में घूम रहा है। उसका न कोई देखने वाला, न कोई पूछने वाला। अब सोच के देख, मां के बाद अगर दूसरा कोई मां है तो गाय। और मेकर सदी कहा था, आज के साइंस की आज का 55% बच्चा मां के दूध से ज्यादा गाय के दूध को पीकर बड़ा हो रहा है। तो जब मां के दूध ला पीथन था और मां कथन था, गाय के दूध ला पीथन तो और मानी कैसा। दूसरा चीज, चाय पीना सब ला पसंद है, दूध चाय का। गरवा पालना कोई पसंद नहीं। पनीर साग खाना अच्छा लगता है, लेकिन गरवा पालना कोई अच्छा नहीं लगा है। रसगुल्ला ले खान खाए बाद 4 ठाना बफे में झिल्ली में जो डर देते हैं, लेकिन गरवा पालना कोई पसंद नहीं है। मही सागला मांग मांग के खाए 3-4 खाओ ले, लेकिन गरवा पालना कोई पसंद नहीं है। जब गाय का ही सम्मान हम नहीं कर सके तो अपनी धरती माँ का क्या सम्मान कर सकेंगे। अपने आप में आपको सोचना पड़ेगा। जमाना बदला था दाई, लेकिन अब का विषय बदला। मत रख गरवा, कोई दिक्कत नहीं। तो घर गरवा रखे जगह नहीं है। और कहीं रहा है, गांव तो बहुत अच्छा है। कम से कम हमारे गांव में गरवा रखे पर जगह मिल जाते। गौठान बना के ठिया रख लेता, एक ठहराव था चरा रहे थे। आज का इज्जत हमारे गांव में कम से कम हो जाते। शहर में जाके बाद देखते तो रास्ता रास्ता में गरवा बैठ जाते। आने जाने वाला ट्रक में न जाने कद को गरवा मार के निकल जाते। किसी जीव को इतना भी मत मारो, उसके भी बच्चे देखते होंगे कि मेरी माँ आ रही होगी। मन देखा तो मोले का आत हो, कहीं देखा न सुना। अपने रफ्तार अपनी स्पीड के चक्कर में ऐसे गौ माता को मार कर हम निकल जाते हैं। बड़ी तकलीफ लगती है। शहर में नहीं, एक चीज तो है, शहर में गरवा की इज्जत नहीं है और गांव गरवा की इज्जत बहुत है। अंतर एक ठन है, शहर के मन अबर पढ़े लिखे है और गांव के मन अनपढ़ है। और बढ़िया ये लगते कि अनपढ़ है तो है, गाय चरा के अनपढ़ हन, गवार हन तो हन। गाय चरा के गवार हन, गाय चरा लेथन, अच्छा कर लेथन। कम से कम लक्ष्मी घुमाए लत आते। शहर के पढ़े लिखे मन बिहन या कुकुर चराते है। निका हम अन्ना गरीब आया, गांव के गवई आया, बोले नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी नहीं आती, चलता है। अंग्रेजी बोलने में हिचकती है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। गाय चराते हैं, आत्मसम्मान बचाते हैं। और दूसरी बात, अच्छा है गरवा रखे हैं। गरवा अगर कोई गोहर के मोहाटी में अगर गोबर कर दे, चल ही एक बाल्टी पानी रख, रुको दे, खरेराम खरहर दे, तो घर पवित्र हो जाएगी। कौन जानो बड़े आदमी के कुकुरा घर के मोहाटी में लिपत हो ही उनका सब बात है। ये जिंदगी है। तो इसलिए निवेदन है आप सबसे, मेरी इस कथा से एक बात आप सीख लेना कि राम आए ना आए कोई दिक्कत नहीं। एक युवा हनुमान बनने की कोशिश करना, शायद आपके हनुमान बनने से कितनी सीता का प्राण की रक्षा की जा सकती है। किसी की बेटियों को छेड़ने से पहले एक बात हमको सोचना चाहिए, क्या पता हमारे अंदर रावण दिखता हो। हम एक चीज भूल जाते हैं, जब किसी की बेटी सामने चल रही हो और बार बार कोई कमेंट करता हो तो उसको ये लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि शायद उसके घर में भी एक बेटी और एक माँ है। इसलिए निवेदन, किसी की बेटी का अपमान मत करना। कि बेटियां है कौन, तो भगवान के द्वार में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो नारियों का। और इसलिए बेटी के लिए किसी कवि ने कहा कि जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, और जिनके 100 भाग्य अच्छे होते हैं उनके घर बेटियां हुआ करती है। इसलिए हमेशा बेटियों की संख्या ज्यादा होती है। अब क्या सुनत बैठे आप, पुरुष मन का घूम फिर के निकल जाते, कौन ना सुन लेते। तुम गांव में एक बार खम गाड़ के बैठ के सुनता हो कि तुम्हारा गुण दई हो, तुम्हारे अंदर जो त्याग है, त्याग की पूर्ति कोई नहीं कर सके। मतलब ऐसे नहीं कि पुरुष मन में घटिया, ऐसे नहीं कहा था हम अच्छा भाई। हर बेटी अच्छी नहीं हो सकती और हर बेटा बेकार नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। शादी कार में जब छपते ना, बेटी मन के नाम क्या सौभाग्य कांक्षी, सौभाग्य मिले थे कर सती। और बेटा मन के नाम क्या घूमे, चिरंजीव, चिरा चाहे बचा सो लिख होला। सब बेटा मन घनी हुए, कोनो कोनो बेटा मन श्रवण कुमार बरोबर घर थे, दाई दादा मन तार देते, कोनो कोनो मन दाई मार देते, और सब बेटी मन खलो बनी नहीं हुए, कोनो मन लूसे खासन खलो करते, है नहीं। इसलिए निवेदन, अपने माँ बाप के सम्मान और इज्जत को बरकरार रखिएगा।
क्योंकि माँ बाप सब कुछ दोबारा मिल सकता है, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अपने लिए बोले अपन नहीं तो लतका जिया खवाड़े के भीतर तो भात खाओ, जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। दाई लतका कान पानी दे दे रहा, अतका इज्जत सम्मान कर ले रहा कि बोले अंतिम पानी रोक जरूरत मत पड़े। एक नाम है रामायण। बहुत सियापति रामचंद्र की जय। मोर कहानी पूर के दार भात 2.5 घंटा सुन रहे हो, हगन के सुन रहे हो। पहली मंडली लतका जाने सुने हो। अभी भी हम जाबो ना बोला हम तुम जो तुम्हारा रात भर रात हो मालूम, लेकिन हम नहीं कर सकन भाई हो। हमारा भाई देखा थे मन्ना का बोहात थे, हम जानबो हम कतिक पान रोक रोक के रखी है, ज्यादा ध्यान नहीं कर। एक भजन मस्त आनंद में देशभक्ति गीत और राष्ट्र समर्पित ये भजन में आप सबके नाम कराओ। आप सब आनंद लहू मीठा मीठा ताली के संग मोर देश ला समर्तो वीर जवान मनवर वो हंसते हंसते कफन को भी अपना चादर समझकर लिपट जाते हैं। वो भारत के वीर सपूत हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को गिरा देते हैं। हम चैन से होली मनान एक सती मन गोली खा के रहिए, हम चैन से दिवाली मनान एक सती परिवार छोड़ के वो देश के सरहद में खड़े रहिए। एक बार अपन वो देश के सिपाही मला याद कराओ। हम ठंडा में साल ओढ़ के बैठे हैं, अपन एक एक कुर्ता पहन के देश के सिपाही बन के खड़े हो रक्षा करते हैं। न जाने का तन बनाए हुए हो दाई मन। हमें तो कथा हो दाई मन जेकर बेटा मन देश के सरहद के लिए लड़े बर गए हैं। यहाँ कोनो गए का? यहाँ कई जन गए? 4 जन गए। और वो लड़का मन के जे भी मामन हो मामला में हृदय से प्रणाम करता हूँ कि तुम्हारा सन चोला तुम्हारा सन हृदय कोई नहीं मिले दाई हो। जे जाना थे कि वहां से जाना तो जाया जा सकता है, वापसी गारंटी नहीं है। ओकर बाद में अपन बेटा सरहद तक भेजे हो। एक लिए एक बार जोरदार ताली सन वीर जवान नंबर से गांव के नाम रोशन करके वहां तक है। ये भजन वो भाई मन पर समर्पित, ये भजन वो देश के सेना मन पर समर्पित जो देश के लड़ने के लिए तत्पर खड़े हैं। आइए भजन के संग जुड़े। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए।
शर्मा तू मेरा अभिमान है। बोलो भारत माता की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन गुलाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन गुलाम है। जो खुदा मजहब नहीं इल्जाम है। जो करे इनको खुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और बजेंगे ऐ वतन तेरे। दोनों हाथ उठा के एक बार बोला भारत माता की। हर दिल दिया है साथ दे वतन तेरे लिए हो। दिल दिया जान दे वतन तेरे लिए। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दे दिया जान दे ऐ वतन तेरे लिए। ओ दिया जान दे ऐ वतन तेरे लिए। ऐ वतन तेरे लिए। वतन तेरे लिए। बोलो भारत माता की। भाग भाई के भैया कहानी पूरी और काय बचे अतिरिक्त आएगा का चाहतो का तुम कुछ बताओ तब तो। देवता चुप जाए जस फस मत कहा। एक तो हमारे होम जगह कहीं बताओ ना, ताली बजा के बताओ ना, ताली बजा के बताओ। आधा मन अति बता दो ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, लेकिन तुम अनंत में हो कि अंत में हो? अनंत में हो कि अंत में हो? अनंत में हो तो अनंत में हो तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकूं। काबर आप मन के बंधन में हम बंधे हैं और वो बंधन में बंधे के संग संग समय ले पूरा करे। लेकिन आप मन की उपस्थिति देखने के बाद में आप मन के आदेश चाहते हैं कि आप मन चाहते होगा क्या चाहते हो कि सुनना चाहते हो, सुनना चाहत हो कि सुनना चाहत हो। शब्द के फेर, शब्द शब्द के फेर ही शब्द शब्द की बात। कोनो समय में दिन बढ़े तो कोनो समय में रात। ऐसा मौका लगी कि हो है गुजरा में आप मन के संग में मुलाकात।
इकर में से होशियार तभी से क्यों सुने होशियार ये मतलब पूछना चाहता हूँ कि बैठे रहो देखो मन कहा था कि नहीं राम कथा है ना हरि अनंत हरि कथा आनंद कहा था। तो मैं आपकी बात कहना चाहता हूं कि जागते रहिए और सोए है तो उसको जगाते रहिए, जागते रहिए सोए हैं उनको जगाते रहिए, बस मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है। सो न सके मानस के मंच पर संतों के लिए तो तालियां बजाते रहिए, संतों के लिए तो तालियां बजाते रहिए। अब जब आप जिसे श्रवण करैया बैठे हो तो वक्ता मन छोड़ के जा सकते का? और मोर ख्याल से अधिक श्रोता अब अधिक समय तक के वक्ता अभिषेक कौन जगह मिले थे बता दे मुझे। नहीं काबर हर चीज पूछत रहे गुजरा गुजरा अतिक अतिक ऐसे की गए तो महू पूछना चाहता हूं काबर गुजरा ले 10 साल पहले गुजरे हो, दाढ़ी मिचल पका होना गुजरल गुजरे के बाद में अब इहल गुजरना है, इकर मन ले बीच में बैठे सब जनते कर बीच ले गुजरना है। अब कैसे गुजरना है तो नहीं जानो और तुम मन गुजर दो सिर्फ फोटोज में सब अरे एलईडी की फोटो मत देखो, वहां एलईडी में दिखा दे सबके फोटो। अब तुम तो जानते छो मैं हर छोटू बताओ कुछ तो जवाब दो। चलो जवाब नहीं लेकिन फिर भी कथे कि जिन मौन होके कथाला एक चित्त होके सुनते कथे ना कि राम कथाला सुनैया हाँ कथा का भैया के मुख ल दे कि अंतस ले सुनते गदगद हो जाते, एक मई हो जाते। एक मई काला कथेगा, एक मई काला कथे डोगरी दाई एक मई काला कथे, एक मई काला कथे। अब एक मई नहीं जानो और कथा सुने पर एक मई बैठे हो तो यह मत की पूछतो कि राम कथा कभैया कथा ला अंदस ले कहा थे और सुनैया मन अंदस ले सुना थे तो दोनों की मन गदगद हो एक मई हो जाते। कैसे तुहर मन बासी तो हमार मन्नू ने, तुहर मन बासी तो हमार मन्नू ने और राम कथा के बिना हमार मन की जिंदगी सुने। तुहर मन मोटा हरोड़ी अंगाकर तो हमार मन तेले कक्का बछर के बाद हमारा तुहर मन के मेले, हमारा तुहर मन के मेले बारात का सौरे हमारा तुहर मन के माया, बारात का सौरे हमारा मन के माया भावर के गाढ़ में जुड़े रहे और अंतस के चौखा माया और मंगरोहन का पूरे रहे, चौका पूरे रहे। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँ, आज समिति की आदेश हो ही आदेश के पालन मूलक करना है। अब मैं आदेश के पालन करे के बाद आप मान मंच में बैठाले हो आज समिति और जम्मू जन स्रोत समाज के निवेदन हो ही तो फिर आप मान नहीं भजन न होकर संग में होली गीत पर घरों निवेदन अभी होली वाला लगा हाँ लेकिन साथ एक सदी की हमारे सूफी गायक है ना, सूफी गायक और एक ठन चीज बढ़िया बहुत बात आप लोग सुने नहीं सुने बैठे हो ना, तुलसी की बात लगी काबर की कथा अगाध कथा है, अगाध कथा एक सदी की हनुमंत महाराज जी जब लंदन पहुंचे ना लंदनी एक मुठ का मारिश अंतःकरण के विरक्त रक्त के रूप में बाहिर हो गए, सत्संग हो गए एक मुटका के मार में। तो ऐसन कथा ला तुम कई साले सुनत हो तो तुहर अंतःकरण के विरक्त दूर हो कि नहीं हो? अब मोला लगते कि विश्वास है कि नहीं हो है काबर के अधिक संख्या में बैठे हो कथा सुने वर हर समय आप मन कथा सुनतो
और कथा सुने बर सबसे बड़ी बात बता दे जेकर बर एकर बर बात बता दे से कौन है हमर कथा वाचक व्याख्याकार महोदय जी है। सचमुच में वाकई में कथे ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन बड़े भाग्य के कुकुर तन पावा। बड़े भाग्य ते गुठिया हूं कहा लेकिन आधल गुठिया है। बड़े भाग्य कुकुर तन पावा कि राम कथा सुने बर हमारे मंच के तीर में आवा। एक सदी कि कुकुर ला कुकुर कहना कुकुर के सम्मान है, कुकुर ला कुकुर कहना कुकुर के सम्मान है, और मैनकिल कुकुर कहना एक कुकुर के अपमान है, एक कुकुर के अपमान है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक सदी एक नाथ महाराज महाराष्ट्र के संत होइस। एक नाथ महाराज जे हर जीव जंतु में परमात्मा ला देखे। एक दिन एक नाथ महाराज जी अपन पूरा सापाटी संग शहर में निकलिस। बीच में भोजन बना रहे हैं, भोजन में रोटी ले पकात रही से रोटी पकाईस। तो एक नाथ जी महाराज रोटी सेके के बाद में तबल निकाल के रखिस ना, एक कुकुर है आके रोटी धर के भागिस। तो एक नाथ महाराज जी हा ओकर पीछू में घी की कटोरी धर के कहे हे भगवान, आप भगवान हो परमात्मा हो, सूखा रोटी किसी धर के भागा तो रहने के नहीं में घी तो लगा दे, वो घी लगा दे तेकर बाद धर के भागना। कौन लकीस कुकुर ला जिन्हें सूखा रोटी धर के भागा तरी से तोकर पीछू में एक नाथ महाराज हा घी की कटोरी धर के कहते कि घी लगा दे महाराज। तो घी लगाए के बाद में आप भोजन करना, आप ग्रहण करना। ऐसा हते कथे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी। आओ आप मन के बीच में तुलसी की बात लगिन। तुलसी की बात में घर घर में अंगना में चौबारा में तुलसी है। तुलसी तुलसी सबक है, तुलसी बन की घास, हो गए कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। और तुलसी के बारे में कहते ना, तुलसी अपने राम को रीज भजे या खीज। तुलसी अपने राम को रीज भजे या खीज, और भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज, उल्टे सीधे बीज। रिपीट कम करवे। तुलसी की जब बात आगे है, लेकिन मंचासीन मंडली हा बहुत विशेष बात ला आप मल रखे है, और विशेष बात ही आप मतलब बांध के रखे है। कोई नहीं कि इसके तुम बैठ के रहो, किसका कत को मंडली करके हाथ उठाओ ताली बजाओ ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं, सिर्फ कथा बांध के रखे है। और कथा बांध के कैसे रखे कि तुलसी, एक तुलसी घट में है, अब एक तुलसी कंठ में है। एक सदी हमारे गोस्वामी तुलसी का एक तुलसी की माला राम के कंठ पड़ी, एक तुलसी की माला राम के कंठ पड़ी, एक तुलसी के मुख राम गुणगान है, एक तुलसी को कविता का वरदान मिला, एक तुलसी को मिला शालिक राम है, एक तुलसी प्रभु के शीश चढ़े, एक तुलसी प्रभु के शीश चढ़े, एक तुलसी प्रभु के चरण पड़े हैं। अब तालियां बजा करके बताएं कि दोनों तुलसी में कौन तुलसी महान बड़े हैं, दोनों तुलसी में कौन तुलसी महान बड़े हैं। आइए कथा का कुछ विस्तार हो गए। होली गीत, होली गीत नहीं हो ना, होली गीत कहाँ का। और हमारे सबले बड़ी बात है कि गायक ये सूफियाना अंदाज में गीत गाते हैं। तो मैं तो गथों ओ गीत ला होली गीत में मत गाना ना। कौन से गीत ला जेला देखबे देखे तो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए ओकर छोड़ कोई यो गीत है कि नहीं छत्तीसगढ़ में। हमला मालूम है कि हमारे त्रिभुवन भाई सूफियाना गाया के होली के रूप में जो भी गीत सुनाई, होली गीत सुनाई, और होली गीत सुनाए के साथ आप मतलब और का सुनना है, का करना है तो माता दाई मन बताओ, माता दाई मन बताओ। एक माता दाई मन की उपस्थिति ज्यादा है। अब आज भी अभिषेक भाई माता दाई की ही आशीर्वाद तो ज्यादा मिले हैं। पहली बार आज का हाँ, मैं 10 साल पहले के यहाँ के
ये मंच पहली बार सजिस ना ये मंच में अब जाना तो मैं जाना तो नहीं जाना तो नहीं जाने ये जानते ये बैठे थे तबे सुना था ना वो जाना था कि मोर बिरादरी करे मैं हाँ 2 दिन ले मंच में भूखतो ये 12 महीना गली में भूख थे एक चलो अच्छी बात है एक बार जोरदार तालियां बजाइए तालियां बजाने के साथ मैं इतना कहूंगा कि जागते रहिए सोहियों को जगाते रहिए जागते रहिए सोहियों को जगाते रहिए मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए कहते हैं नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है सो न सके मानस के मंच पर संतों के लिए तालियां बजाते रहिए संतों के लिए तालियां बजाते रहिए आइए आप लोगों की घर पुनः हरी बत्ती रोशनी से पहले फाग गीत फगनोटी बयान जब जब बाजे मुँह बंसुरिया तब तब डोले तोर कनिहा तब तब डोले तोर कनिहा बोला पगला बनाए राधा वो ये दीवाना बनाए राधा वो तोर पहिरी के रूप दीवाना बनाई राधा वो दीवाना बनाई राधा वो ये दीवाना बनाए राधा वो ये दीवाना बनाए राधा वो तोर पहिरी के रूप जो ये दीवाना बनाए राधा वो ये दीवाना बनाए राधा वो तोर पहिरी के रूप जो वो दीवाना बनाए राधा वो दीवाना बनाए राधा वो तोर पहिरी के रूप जो 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 बोला बिहार आइए आप सबसे निवेदन हमारे घोषा बोला थे आप सब डांस भी करना इसे कहा थे बाद में फिर गड़बड़ा दीजिए आप सबसे निवेदन खड़े हो जाओ अपन अपन जगह बिल्कुल डांस करना है खड़े हो आप सबसे निवेदन आखिरी गीत है मोला मालूम है कालीच नाची आज नहीं नाच सके गौ माता नाचो दाई हो हम अंदर जाओ हम ले देख बैठे हैं ठीक है नाच रहे हो हरा समझ भैया चलिए आइए भजन के भाव में आनंद लीजिए चलो सब जने झूम के आनंद के साथ ये बोला बोला बनाए राधा वो दीवाना बनाए राधा वो ये दीवाना बनाए राधा वो ये दीवाना बनाए राधा वो तोर पहिरी के रूप जो
जब जब बाजे मोर मंजूरिया तब तब डोले मोर कन्हैया तब तब डोले मोर कन्हैया धीरे धीरे रेंगना और अटकना मेरी तरह जागे मोर कन्हैया मेरी तरह जागे मोर कन्हैया बोला पगला ये बोला पगला बनाए राजा हो दीवाना बनाए राजा हो बोल पैरी के दीवाना बनाए राजा हो दीवाना बनाए राजा हो बोल पैरी के मधुबन में जब मुझले धोखे मुस्काए मुझले धोखे मुस्काए हंसी की बोली माया माया के गोटू गोटू आए माया के गोटू गोटू आए बोला भैया बोला दीवाना बनाए राजा हो भैया बनाए राजा हो दीवाना बनाए राजा हो दीवाना बनाए राजा हो तोर पैरी के रूप छो 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 बोला 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 बनाए राजा हो पैरी के रूप छो ये दीवाना बनाए राजा हो ये दीवाना बनाए राजा हो तोर पैरी के रूप छो 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 पैरी के रूप छो तोर पैरी के रूप छो तोर पैरी के रूप छो बोल कृष्ण भगवान की जय बोल हर हर मत करवाओ ज्यादा खाली भी मंडली आना है।